नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और आज हम लोग फिर से 30 प्रश्नों का श्रृंखला जारी रखेंगे और इसमें आज का टॉपिक जो है पावला और स्किनर है और ये पार्ट 2 है। तो मैं 60 क्वेश्चन इस टॉपिक पे करा चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ भी आयोग पूछ सकता है। तो इसको ज़रूर देख कर के जाइएगा और आशा है आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा, ठीक है? और आइए हम लोग अपने आगे की श्रृंखला को जारी रखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पावलोव के सिद्धांत में घंटी की आवाज़ भोजन के साथ जोड़ने के बाद क्या बन जाती है? ए यूसीआर, बी यूसीएस, सी सीएस, डी सीआर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सीएस। तो घंटी मूलतः एक तटस्थ उद्दीपक थी, लेकिन भोजन के साथ बार बार साचार्य से यह अनुबंधित उद्दीपक यानी सीएस बन जाती है, जो लार स्राव उत्पन्न करने में सक्षम होती है। अन्य विकल्प गलत है, क्योंकि यूसीआर और सीआर प्राकृतिक प्रतिबंध से संबंधित हैं। तो ये देख लीजिएगा, क्योंकि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और अनकंडीशनल स्टिमुलस दोनों ही प्राकृतिक से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार सीखना मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? ए बुद्धि पे, बी पुनर्बलन पे, सी परिपक्वता पे, डी वंशानुगत पे। उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुनर्बलन। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट सबसे महत्वपूर्ण है। उनका उनका मानना है कि जिन व्यवहारों के बाद सकारात्मक परिणाम मिलते हैं उन्हें बार बार होने की संभावना बढ़ जाती है। क्लास में भी आप देखे होंगे बच्चों को पुरस्कृत करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलाव के प्रयोग में प्राकृतिक उद्दीपक यानी यूसीएस क्या था? ए घंटी, बी प्रकाश, सी भोजन, डी लार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भोजन। तो भोजन एक अनुबंधित उद्दीपक यानी यूसीएस है, क्योंकि यह कुत्ते में स्वाभाविक रूप से लार स्राव की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर बॉक्स का उपयोग किस सिद्धांत के अध्ययन हेतु किया गया? ए अंतर्दृष्टि अधिगम, बी शास्त्रीय अनुबंधन, सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, डी क्षेत्र सिद्धांत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो स्किनर बॉक्स का आविष्कार बी एफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग के अध्ययन के लिए किया था, जिसमें चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलाव किस देश के वैज्ञानिक थे? क्वेश्चन ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी जर्मनी, डी फ्रांस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूस। मैंने कल भी बोला था कि ये देश पूछ लेता है। तो इवान पावलाव एक रूसी शरीर क्रिया विज्ञानी यानी साइकोलॉजिस्ट थे। इन्हें 1904 में पाचन क्रिया पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो जिसको भी नोबेल पुरस्कार मिला है, जिस साइकोलॉजिस्ट को, उसका एक नोट बना करके लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें से हमेशा आता है। तो 1904 में मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार व्यवहार को बनाए रखने का सबसे प्रभावी साधन है? ए दंड, बी पुनर्बलन, सी उपेक्षा, डी आलोचना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुनर्बलन। तो स्किनर ने हमेशा दंड की तुलना में सकारात्मक पुनर्बलन को व्यवहार को सुदृढ़ करने का सबसे प्रभावी तरीका माना है। दंड केवल व्यवहार को अस्थायी रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घंटी बजाने पर कुत्ता लार छोड़ता है तो यह कहलाता है? ए यूसीएस, बी यूसीआर, सी सीआर, डी सामान्यीकरण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सीआर। तो घंटी यानी सीएस के प्रति लार का स्राव होना एक सीखी गई प्रतिक्रिया है, जिसे अनुबंधित प्रतिक्रिया यानी सीआर कहा जाता है। यह स्वाभाविक नहीं है, तो भोजन को देख करके स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है? ए जुर्माना लगाना, बी डांटना, सी पुरस्कार देना, डी कक्षा से बाहर भेजना। तो इसका सही उत्तर है पुरस्कार देना। तो पुरस्कार देना जैसे टॉफी या प्रशंसा एक सकारात्मक पुनर्बलन है, क्योंकि यह वांछित व्यवहार को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलाव का सिद्धांत मुख्यतः किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है? ए एसआर संबंध, बी अंतर्दृष्टि, सी रचनावाद, डी सामाजिक अधिगम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एसआर संबंध। पावलाव का सिद्धांत यानी एसआर यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स संबंध पर आधारित है। वे मानते थे कि विशिष्ट उद्दीपक से विशिष्ट प्रतिक्रिया मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर ने अपने प्रयोग में किस जीव का सर्वाधिक उपयोग किया है? ए बिल्ली, बी कुत्ता, सी चूहा, डी बंदर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चूहा। स्किनर ने मुख्य रूप से चूहों और कबूतरों पर अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रयोग किए थे। बिल्ली पे थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था और पावलाव ने कुत्ते पे किया था। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधित प्रतिक्रिया के समाप्त होने को क्या कहते हैं? ए पुनर्बलन, बी विलोपन, सी आकारण, डी अनुकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विलोपन। तो जब लंबे समय तक घंटी यानी सीएस के साथ भोजन यानी यूसीएस नहीं दिया जाता तो कुत्ता लार टपकाना बंद कर देता है। इसे विलोपन यानी एक्सटिंक्शंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के सिद्धांत में शेपिंग का अर्थ है? ए दंड देना, बी व्यवहार समाप्त करना, सी क्रमिक रूप से व्यवहार विकसित करना, डी भूलना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रमिक रूप से व्यवहार विकसित करना। तो शेपिंग वह प्रक्रिया है जिसमें वांछित व्यवहार की ओर बढ़ने वाले छोटे छोटे व्यवहारों को पुनर्बलन देकर विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय अनुबंधन में सीखना किसके कारण होता है? ए उद्दीपकों के साचार्य से, बी पुरस्कार से, सी अंतर्दृष्टि से, डी तर्क से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उद्दीपकों के साचार्य से। तो शास्त्रीय अनुबंधन में दो उद्दीपकों यानी घंटी और भोजन के बीच साचार यानी एसोसिएशन स्थापित होने से सीखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नकारात्मक पुनर्वलन का अर्थ है ए दंड देना, बी पुरस्कार देना, सी अप्रिय स्थिति हटाना, डी व्यवहार रोकना। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अप्रिय स्थिति हटाना। तो आप कहीं भी देखिएगा मतलब स्किनर का जो 2 पुनर्वलन है व्यवहार और नकारात्मक, तो अप्रिय स्थिति हटाना जो है नकारात्मक पुनर्वलन के अंतर्गत आता है। तो नकारात्मक पुनर्वलन में किसी अप्रिय उद्दीपक को हटाकर व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के सिद्धांत का शैक्षिक उपयोग किसमें है? ए आदत निर्माण में, बी शोध कार्य, सी नेतृत्व विकास, डी रचनात्मकता। और इसका सही उत्तर है आदत निर्माण। तो अनुबंधन का प्रयोग बच्चों में अच्छी आदतें डालने और भय को दूर करने यानी व्यवस्थित संवेदीकरण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का दूसरा नाम है? ए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, बी इनसाइट लर्निंग, सी ट्रायल एंड एरर, डी फील्ड थ्योरी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन को नैमित्तिक अनुबंधन यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्राणी का व्यवहार परिणाम पाने का साधक यानी इंस्ट्रूमेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है? ए कोहलर, बी पियाजे, सी स्किनर, डी ब्रूनर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा सी स्किनर। तो कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कि स्किनर, वाटसन और पावलोव प्रमुख व्यवहारवादी हैं। पियाजे जो है वो संज्ञानात्मकवादी हैं और कोहलर गेस्टाल्टवादी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्वलन का सिद्धांत किससे अधिक संबंधित है? ए स्किनर से, बी पियाजे से, सी कोहलर से, डी गेस्टाल्टवाद से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्किनर। तो पुनर्वलन का व्यवस्थित सिद्धांत स्किनर ने दिया था। यद्यपि थॉर्नडाइक ने भी इसका आधार रखा था, लेकिन स्किनर ने इसे मुख्य आधार बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के प्रयोग में लार्स राव क्या था? ए उद्दीपक, बी प्रतिक्रिया, सी पुनर्वलन, डी दंड। तो ये देखिए अभी आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, टेट का पेपर दीजिए, वैकेंसी आने वाली है। नेक्स्ट इसका सही उत्तर होगा प्रतिक्रिया। लार का स्राव होना कुत्ते की एक प्रतिक्रिया डेवलप की जाती है उससे, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अच्छे व्यवहार पे स्टार देना किसका उदाहरण है? ए दंड, बी सकारात्मक पुनर्वलन, सी विलोपन, डी अनुकरण। तो ये सकारात्मक ही है। कोई भी बच्चा है क्लास में प्रथम श्रेणी आया, अच्छा उत्तीर्ण किया, उस पर स्टार बना दीजिए, बच्चा खुश हो जाता है, तो वो बार बार वो कुछ फिर रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार अधिगम है? ए निष्क्रिय प्रक्रिया, बी सक्रिय प्रक्रिया, सी जैविक प्रक्रिया, डी अनुवांशिक प्रक्रिया। इसका सही है सक्रिय प्रक्रिया। स्किनर का मानना था कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जहां प्राणी सक्रिय रूप से वातावरण में प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्दीपक समानीकरण का अर्थ है? ए प्रतिक्रिया समाप्त होना, बी समान उद्दीपकों पर समान प्रतिक्रिया देना, सी दंड देना, डी भूल जाना। और इसका सही उत्तर है समान उद्दीपकों पर समान प्रतिक्रिया देना। जब कुत्ता घंटी जैसे अन्य ध्वनियों पर भी लार टपकाने लगे तो इसे समानीकरण यानी जनरलाइजेशन कहते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए अच्छा लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? ए भौतिक, बी रसायन, सी शरीर क्रिया विज्ञान, डी मनोविज्ञान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शरीर क्रिया विज्ञान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 2-3 तरीके से इसको कराने की कोशिश की है। पावलोव एक मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ शरीर क्रिया विज्ञानी यानी साइकोलॉजिस्ट थे। उन्हें पाचन क्रिया के कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और अच्छे से करिए, आपके पास सुनहरा मौका है, हमारी शुभकामनाएं, आप टीचर बनिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार दंड की तुलना में अधिक प्रभावी है? ए पुनर्वलन, बी आलोचना, सी भय, डी नियंत्रण। और इसका सही उत्तर है पुनर्वलन। स्किनर का तर्क था कि दंड से प्राणी में डर और नकारात्मक बढ़ती है, जबकि पुनर्वलन से वह स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाना किस प्रक्रिया का भाग है? ए अनुबंधन, बी अंतर्दृष्टि, सी अनुकरण, डी स्थानांतरण। और इसका सही उत्तर है ए अनुबंधन। यह शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग की मूल प्रक्रिया है, जहां तटस्थ उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक के साथ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर का सिद्धांत कक्षा के शिक्षण में किससे बढ़ावा देता है? ए पुरस्कार आधारित अधिगम, बी रटने की प्रवृत्ति, सी केवल दंड, डी निष्क्रियता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुरस्कार आधारित अधिगम। स्किनर का अभिक्रमिक अनुदेशन यानी प्रोग्राम लर्निंग पुरस्कार और तत्काल फीडबैक पर आधारित है, जो सीखने को रोचक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के सिद्धांत का संबंध किससे है? ए अनैच्छिक व्यवहार, बी स्वैच्छिक व्यवहार, सी रचनात्मक व्यवहार, डी सामाजिक व्यवहार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनैच्छिक व्यवहार। तो इसको मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं आज अच्छे से देखिएगा। शास्त्रीय अनुबंधन का संबंध अनैच्छिक या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से जुड़े व्यवहार जैसे लार आना, डरना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के सिद्धांत का संबंध किससे है? ए अनैच्छिक व्यवहार, बी शैक्षिक व्यवहार, सी जैविक व्यवहार, डी अनुवांशिक व्यवहार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शैक्षिक व्यवहार। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन शैक्षिक व्यवहारों यानी जो प्राणी अपनी मर्जी से करता है, जैसे लीवर दबाना, के संशोधन से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यूपी टेट में ये कई बार पूछा हुआ है कि पुरस्कार और दंड का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो ए पावलोव, बी कोहलर, सी स्किनर, डी पियाजे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्किनर। यद्यपि थॉर्नडाइक ने भी
प्रभाव का नियम दिया था, लेकिन शिक्षण विधियों में पुरस्कार और दंड के अनुप्रयोग पर सबसे अधिक जोर जो दिया था उन्होंने मतलब स्किनर ने दिया था, इसलिए क्रेडिट इनको जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव एवं स्किनर दोनों किस अधिगम विचारधारा के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं? मैंने पीछे भी देखे होंगे, बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए संज्ञानात्मक, बी मानवतावादी, सी व्यवहारवादी, डी रचनावादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑब्वियसली ऑप्शन सी व्यवहारवादी। तो पावलोव और स्किनर दोनों दोनों ही व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिस्ट हैं, क्योंकि वे बाह्य रूप से दिखाई देने वाले व्यवहार और उद्दीपक प्रतिक्रिया के संबंधों पर जोर देते हैं। तो आज के कलेक्शंस क्वेश्चन के आपको जो है टॉपिक कंप्लीट करता है ये स्किनर और पावलोव का, और आशा है आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। अच्छा लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार एक चीज़ बोलूँगी कि वैकेंसी आने वाली है, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है, तो एकदम अच्छे से कर लीजिए, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा।